અશોક સોથાનિયા આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। ગુડ મોર્નિંગ સર मार्केट के फ्रंट पे अगर मैं नंबर्स के फ्रंट पर नज़र कर रही हूँ तो ओवरऑल नंबर्स काफ़ी ठीक ठाक ही नज़र आए हैं। अगर मैं मुनाफे के फ्रंट पर नज़र कर रही हूँ सर तो वहाँ पे लगभग हमें 770 करोड़ का हमें मुनाफा देखने मिला है। रेवेन्यू के फ्रंट पर भी हमें 12,053 करोड़ के हम रेवेन्यूज़ के नंबर्स देख रहे हैं। एबिटा के फ्रंट पर नज़र कर रही हूँ तो वहाँ पे भी ठीक ठाक नंबर हम नज़र देख रहे हैं। ओवरऑल सेगमेंट वाइज भी हमें काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने ही मिला है। पर सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि हम देख रहे हैं कि बजट में गोल्ड और सिल्वर पे जो कस्टम ड्यूटी घटाई है सर आने वाले क्वार्टर में क्या आपके वहाँ पर अगर PNI पर सर कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है? आप देख रहे हैं उस पर कोई इम्पैक्ट आने वाले क्वार्टर को लेकर? तो नमस्कार आपका और आपके दर्शकों का। ये बड़ा ही सकारात्मक कदम था। बजट में 9%, 15 से 6% कर दिया है कस्टम ड्यूटी को, और ये लॉन्ग टर्म के लिए, इंडस्ट्री के लिए और खासकर हमारे जैसे प्लेयर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद मूव है और हमने इसका स्वागत किया है। एज फार एज डिमांड साइड इज कंसर्न, वी डेफिनेटली सी कि गोल्ड की डिमांड में मजबूती आएगी इसके चलते, और वो दिखाई भी पड़ रहा है हमको Q2 में भी और Q3 में भी उम्मीद है। और लॉन्ग टर्म में भी ये, क्योंकि सोर्सिंग साइड में एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करता है तो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव होगी। एक नुकसान जो कि वन टाइम शॉर्ट टर्म हमको होगा, जो हमारे पास इन्वेंट्री थी गोल्ड की, और वो ड्यूटी पेड इन्वेंट्री होती है काफी कुछ उसमें, तो उस पर जरूर हमें नुकसान हुआ है, जो कि अगले 6 महीनों में हमारे PNL के थ्रू गुजरेगा। वो हमारा अनुमान है कि वो 500 से 550 करोड़ तक हो सकता है, और वो नुकसान अगले 6 महीने में हमको लेना पड़ेगा। लेकिन ये जो कदम है वो लॉन्ग टर्म में डिमांड के हिसाब से, हमारी कॉम्पिटिटिवनेस के हिसाब से काफी ही अच्छा कदम है। ओके सर मैं आपके रिजल्ट्स के फ्रंट पे आपसे बात करना चाहूँगी। सर पहला हम देख रहे हैं कि ज्वेलरी बिजनेस के मार्जिन्स पर सर हमें 12% नज़र आया है। तो सर ओवरऑल क्या आप इस मार्जिन को आगे भी सस्टेन करते हुए देख रहे हैं? तो किस तरह से आप इस पर ग्रोथ देख रहे हैं सर? बात की थी जो ज्वेलरी, जो तनिष्क और जोया मिया हमारा टाइटन के अंदर में डिवीजन है, कि 12% के आसपास ऑपरेटिंग मार्जिन का हमारा लक्ष्य है, और उसमें हमें अभी तो कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि उसको चेंज करने की जरूरत है, जबकि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी है। लेकिन हमारा परफॉर्मेंस मार्जिन फ्रंट पे भी आपने Q1 में देखा होगा, वो काफी संतोषजनक है। सो या 12% का लक्ष्य है ज्वेलरी सेगमेंट के लिए। ओके सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, हम देख रहे हैं कि गोल्ड ने रिकॉर्ड हाई बनाया है, चाहे हम इंटरनेशनल गोल्ड की बात करें या तो M6 गोल्ड की बात कर रहे हैं। तो सर ओवरऑल उसकी कितनी इम्पैक्ट आपके इस बार रिजल्ट्स पे नज़र आई है? और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि इलेक्शन के वक्त भी काफ़ी इम्पैक्ट आपके रिजल्ट्स पे नज़र आए हुए हैं, तो सर उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? तो जो ग्रोथ रेट है हमारी 9% की लगभग, वो जरूर इन सभी कारणों से इम्पैक्ट हुई है। गोल्ड की प्राइस पिछले 1 साल में 20% बढ़ गई है, और अभी हाल फिलहाल में फिर से $2,500 का जो एक आंकड़ा है इंटरनेशनल प्राइस का, वो भी क्रॉस किया था, अभी उसी के आसपास घूम रहा है गोल्ड। तो वो जरूर अफेक्ट करता है कंज्यूमर सेंटिमेंट को। लेकिन उसके चलते Q1 का आपको जो ग्रोथ रेट दिखाई पड़ रहा है 9%, वो भी उसी के कारण है। नहीं तो हम हमेशा अपेक्षा रखते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ डिलीवर कर पाए, वो नहीं हो पाया। लेकिन जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का जो एक नजरिया होता है गोल्ड को खरीदते समय, वो मजबूत ही हो रहा है विथ एवरी इंक्रीज इन प्राइस। जब सडन इंक्रीज होती है तो जरूर लोग थोड़ा सा वेट करते हैं नॉर्मलाइज होने का, और इसीलिए हमने देखा जब 23 जुलाई के बाद कस्टम ड्यूटी कम हुई और उसके चलते प्राइस में थोड़ा सा कमी आया, काफी संख्या में कस्टमर बाहर आके उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं, और सोने के ज्वेलरी, कॉइन्स, ये सब काफी खरीद रहे हैं। ओके सर, नो डाउट जैसा आप कह रहे हैं कि डेफिनेटली एक डिमांड तो बढ़ रही है, पर सर सामने कंपटीशन भी बढ़ रही है। अभी हमने देखा है कि बेला ग्रुप है वो अभी रिटेल सेगमेंट में अपनी एंट्री ले रहा है, और डेफिनेटली कंपटीशन कहीं ना कहीं हमें भी देखने मिल सकती है। तो सर इस कंपटीशन को आप कैसे देख रहे हैं, और आप उस तरह उसके लिए सर आप क्या आपके आगे आप क्या पूरा एक आउटलुक बनाने पर सोच रहे हैं? इंडिया का ज्वेलरी मार्केट बहुत बड़ा है और मार्केट भी ग्रो कर रहा है, तो जरूरी है कि कुछ ना कुछ, कभी ना कभी नए प्लेयर्स भी आते रहेंगे,
और कुछ पुराने प्लेयर या कमजोर प्लेयर निकलते भी रहेंगे। और एक जो दूसरा बड़ा सेक्युलर ट्रेंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज में है कि जहां पे ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स को मार्केट शेयर गेन हो रहा है एट द एक्सपेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर। सो ज्वेलरी में वो पक्की बात है, वो हो रहा है। तो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर में कंपटीशन भी बढ़ रहा है, रिटेल नेटवर्क भी सब एक्सपैंड कर रहे हैं, अपना जो भी कर सकते हैं, नए प्लेयर भी आए हैं। तो ये हेल्दी है, कस्टमर के लिए फायदेमंद है कि हम सभी को काफी हमेशा सतर्क होना होगा, अपनी हर ऑफरिंग को, डिजाइन को, एक्सपीरियंस को, ट्रस्ट को पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाना होगा, हमारी जो पॉलिसीज हैं कस्टमर एक्सपीरियंस की। तो ये इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, कस्टमर्स के लिए अच्छा है। हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अपना मार्केट शेयर ना ओनली प्रोटेक्ट करने के लिए, बल्कि कैसे मार्केट शेयर हम बढ़ा भी पाए, उस पर हमारी नजर है। और हम चिंता की जगह this gives you, more energy, more excitement to play your game. That is what I can say at this point of time. राइट सर। सर जैसे जिस तरह से आप गोल्ड की बात कर रहे हैं सर, कैरेटलैंड में मैंने देखा है कि गोल्ड के साथ डायमंड्स की भी डिमांड्स काफ़ी देखने, काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइंस भी मैंने कैरेटलैंड के वेबसाइट्स पे भी जाके मैंने देखे हैं। तो सर ओवरऑल आपको क्या लग रहा है कि अभी लोग क्या गोल्ड से आगे मेटल में दूसरे यानी जैसे कि डायमंड्स है, सिल्वर्स है, उस तरफ सर क्या लोग बाइंग तरफ जा रहे हैं या किस तरह से आप देख रहे हैं? तो गोल्ड जरूर मजबूत हुआ है, पिछले जो भी प्राइस बढ़ने के बाद, कस्टम ड्यूटी घटने के बाद गोल्ड की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एंगल जो गोल्ड का है वो बहुत मजबूत है। और कि किसी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होने के समय लोग गोल्ड प्रेफर करते हैं, या इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आप गोल्ड को हेज मानते हैं उसके लिए, वो एंगल काफी मजबूत हुआ है। लेकिन जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, डायमंड इज स्टिल वेरी अंडर पेनिट्रेटेड कैटेगरी इन इंडिया कंपेयर टू सम ऑफ द वेस्टर्न मार्केट, जहां पे काफी लोग डायमंड लेते हैं। इंडिया में अभी भी वो एस्पिरेशनल स्टेटस पे है, और मुश्किल से 5% लोग भी शायद डायमंड नहीं यूज करते हैं। तो वो एक अपॉर्चुनिटी डायमंड में है। और जो जहां पे कैरेटलैंड प्ले कर रहा है या मिया प्ले कर रहा है, वहां पे वो जो एक नया सोशल चेंज है, जहां पे इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ विमेन, मॉडर्न वर्किंग एजुकेटेड विमेन आर कमिंग आउट एंड दे आर डिसाइडिंग, उनका जो परचेज डिसीजन है वो खुद का डिसीजन है, और वो बड़ा स्पॉन्टेनियस है। ये कोई अक्षय तृतीया या दिवाली का वो वेट नहीं कर रही है कैरेटलैंड या मिया जैसी ज्वेलरी के लिए। वो स्पॉन्टेनियस इम्पल्सिव डिसीजन है, अपने आप को कभी रिवॉर्ड करने के लिए, कभी गिफ्ट करने के लिए, कभी किसी चीज के लिए। तो कैरेटलैंड मिया का हम बहुत ही जो आगे भी है, हमें लगता है ये जो सोशल वेव है जहाँ पे मोर एंड मोर विमेन आर कमिंग आउट, पार्टिसिपेटिंग, गेटिंग एम्प्लॉयड, इनको काफी फायदा मिलने वाला है उसका। ओके सर, हम बात करेंगे आपके दूसरे सेगमेंट पे, जिस पे खास करके मैं देख रही हूँ कि सॉलिटर सेगमेंट्स में इस बार नंबर्स थोड़े से हमें डाउनफॉल तरफ देखने मिले हैं। और सर सेकंड है वॉचेस सेगमेंट, जहाँ पे लास्ट क्वार्टर भी सर आपने कहा था कि उस टाइम पे भी थोड़ा सा दबाव देखने मिला था, बट आपके एक्सपेक्टेशन थे कि इस बार शायद थोड़ी बहुत रिकवरी आए, बट ऐसे कुछ नंबर्स खास नज़र नहीं आए। तो ये दोनों सेगमेंट को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आने वाले क्वार्टर्स को लेकर आपकी क्या गाइडेंस है? तो ग्रोथ है डायमंड ज्वेलरी में, लेकिन ग्रोथ गोल्ड ज्वेलरी से कम है। अगर आप Q1 के नंबर देखें तो डायमंड ज्वेलरी 6% से ग्रो की, और गोल्ड ज्वेलरी 9% से ग्रो की, और दैट उसी का जो बीच का नंबर आपको पूरे डिवीजन का दिखाई पड़ रहा है। सो ऑफ कोर्स हाई वैल्यू डायमंड और सॉलिटायर में हम थोड़ा सा प्रेशर देख रहे हैं, लोग अभी भी थोड़ा रुक के डिसीजन ले रहे हैं। बट जो नॉर्मल डायमंड ज्वेलरी हैं डेली वेयर की या थोड़ी उससे भी बेहतरीन, वहां पे अभी भी अट्रैक्शन बना हुआ है लोगों का। आप कैरेटलैंड के अगर नंबर देखें, जो कि प्रिडोमिनेंटली डायमंड ज्वेलरी ही है, लेकिन बहुत ही सुंदर, मॉडर्न, कंटेम्प्ररी, लाइट वेट है, तो काफी लोग उसको खरीद रहे हैं, और कोई हिचक हमें उसमें नहीं दिखाई पड़ रही है। सो आगे जो है मेरे ख्याल से ये इस बार जैसे आपने देखा 26% हमारा डायमंड ज्वेलरी था, 74% गोल्ड ज्वेलरी था, और हर क्वार्टर में वो थोड़ा सा वैरी करता है डिपेंडिंग ऑन क्या चल रहा है। उसमें बहुत ज्यादा फर्क हमें लगता नहीं है आएगा, लेकिन
डायमंड एंड गोल्ड दोनों ही की तरफ लोग चल रहे हैं, और इंडिया में जो कि मैं बोल रहा था पेनिट्रेशन कम है। कमिंग टू वॉचेस, एनालॉग वॉचेस हैव डन वेरी वेल इन दिस क्वार्टर, अगर आप देखें तो, जो कि, और प्रीमियम लग्जरी वॉचेस जो हमारी हैं, एज, नेबुला, जाइलस, उन्होंने भी काफी अच्छा किया है। टाइटन वॉचेस ने किया है। वियरेबल में अभी भी हमें दिखाई पड़ रहा है थोड़ा स्ट्रेस। प्राइसेस जो हमने पिछली बार भी बात की थी कि इन्वेंट्री लेवल्स आर वेरी हाई, और जब तक वो क्लियर होंगे, अभी और 3-4 महीने का वक्त जाएगा, लेकिन अगला जो Q3 फेस्टिव सीजन है, वहां तक मुझको लगता है सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए वेरेबल स्मार्ट सेगमेंट के लिए भी, और वहां से फिर आगे ही बढ़ना चाहिए। वॉल्यूम वाइज अभी भी वेरेबल काफी अच्छे संख्या में ग्रो कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि कस्टमर खरीद रहे हैं। जरूर कंपटीशन ने प्राइस को काफी कम कर दिया है, उसके चलते इस सेगमेंट की वैल्यू रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो स्ट्रेस में है। ओके सर, सर मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा सर। डेफिनेटली जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रही है डेफिनेटली, तो उस हिसाब से सर आप कोशिश भी कर रहे होंगे कि डोमेस्टिक लेवल्स पे और इंटरनेशनल लेवल्स पे नए स्टोर्स ओपन करने के लिए, जिससे आप कंपटीशन को और तगड़ा बिट कर सकें, तो क्या आप सोच रहे हैं उसको लेकर? तो इंटरनेशनल ग्रोथ हमें बहुत ही अच्छी मिल रही है और हम बहुत ही उत्साहित हैं उसको लेके। पिछले साल से ऑलमोस्ट दुगुना टर्नओवर हमारा इंटरनेशनल में रहा इस बार Q1 में, और अब धीरे धीरे इंटरनेशनल का जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है क्लोज टू 4% हो गया है पिछले 12-18 महीने में, ऑलमोस्ट नील से बढ़ के। तो इंटरनेशनल में हम जहां भी जा रहे हैं, हम जहां भी खोल रहे हैं स्टोर्स, बहुत ही गर्मजोशी से जो हिंदुस्तान इंडिया ओरिजिन के कस्टमर्स हैं हमारा स्वागत कर रहे हैं। इंडिया में भी जो नेटवर्क एक्सपेंशन का जो पेस है वो कायम रहेगा। पिछले क्वार्टर में तनिष्क के 11 स्टोर हमने खोले थे। मुझको लगता है अगले 3 क्वार्टर में 30 से 35 और स्टोर आएंगे। एक और जो बड़ी बात है कि जो हम एग्जिस्टिंग स्टोर्स का एक्सपेंशन एंड रिनोवेशन कर रहे हैं, वो ये काउंट के नंबर में नहीं पता चलता है, बट काफी उससे भी हमारा रिटेल कैपेसिटी बढ़ रहा है। मिया एंड कैरेट लेन भी अनदर 40-50 स्टोर्स, 60 स्टोर्स दे विल ऑल्सो ओपन। आपने देखा होगा जोया के हमने 3 स्टोर पिछले Q1 में खोले हैं। जोया काफी प्रीमियम और लग्जरी स्पेस में प्ले करता है, तो उसकी भी हम डिमांड देख रहे हैं। सो नेटवर्क एक्सपेंशन रहेगा, डिजिटल स्ट्रेंथनिंग रहेगा, ओमनी पे भी ध्यान देते रहेंगे हम। सो उसमें कोई कमी नहीं आ रही है और हम आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, ऐसे भी सर जोया की मैंने देखी है कि सिल्वर में काफ़ी अच्छे और खूबसूरत डिज़ाइंस मैंने वहाँ पे भी देखी हुई है, और डेफिनेटली कैरेट लेन में भी मैंने देखा है कि डायमंड्स की डिज़ाइंस बहुत ही खूबसूरत है। सर आपने काफ़ी डिटेल्स में सर हमारे साथ आपने डिटेल्स शेयर की है। थैंक यू सो मच सर, और नेक्स्ट क्वार्टर के लिए भी सर ऑल द बेस्ट। धन्यवाद तृप्ति, धन्यवाद कैरेट लेन और जोया की तारीफ करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।